वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। कुरान हकीम के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात में एक आयत करीमा ऐसी है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के ज़ात से भी उसके घर से भी कर्ब अरबी का लफ्ज़ है, यानी परेशानियों को, गमों को दूर कर देते। कर्ब बला, ये कर्ब बला जो है, कर्ब अरबी में तकलीफ को कहते हैं, बला मुसीबत को कहते हैं। कर्ब बला चूँकि उस जगह का नाम इसलिए कि वहाँ पे एक तकलीफ और मुसीबत आई अहले बैत पर, तो कुरान पाक की एक आयत करीमा उस मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, और उनका जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत करीमा में इस तरफ हमें रहनुमाई फरमाई कि आप कर्ब के अंदर मुब्तला हैं। आज कौन इंसान है जो कर्ब में मुब्तला नहीं है? आप कर्ब बला का जिक्र करते हैं, लेकिन कर्ब तो आपको मिला है। हर बंदा मईशत में परेशान है, मुआशी तौर पे परेशान है, गुर्बत का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है। अब घर जाता है तो जाकर जो है उसे टेंशन मिलती है। क्या टेंशन मिलती है? लड़ाई झगड़े नहीं है, वैसे कोई लड़ाई झगड़े की बाइस नहीं है इतना बड़ा, सिर्फ क्या है कि आटा पूरा नहीं हो रहा, अब क्या है खाने के लिए चीजें पूरी नहीं हो रही, पानी अलग एक मसला है, बिजली महंगी हो गई वो अलग मसला है, गैस महंगा हो गया वो अलग मसला है, किराया बढ़ गया वो अलग मसला है, फिर ये फीसें स्कूलों की बढ़ गई। मतलब ये कर्ब बला हर तरफ नजर आता है। और हमारे हुक्मरानों ने तो वैसे ही करबला बना दिया कि हर बंदा कर्ब में है या नहीं। आप बताएं, आप सारे नमाज में भी कर्ब में है या नहीं? आपको बच्चों की सोच है। मैं हैरान हो गया, मुझे एक बंदे ने आके उस दिन बताया, मैं बहुत ज्यादा मुझे हैरत हुई, अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हाल हो चुका है। कि मैंने वो बंदा आया, कहने लगा कि बड़ी हैरत की बात है, अभी एक बंदा बड़ा सूटेड कोटेड था, उसने फ्रूट की दुकान से थोड़ा सा एक दो चीजें जैसे और सब्जी की एक दो चीजें बस वो ली। उसने पूछा कि बिल कितना है, तो उसने कहा 350 रुपया। अब कितना लिया होगा आप खुद सोचें कि थोड़ी चीजें ली होगी। तो वो बंदा ना वो शॉपर को रखे सोचों में पड़ गया। वो जो बंदा खरीद रहा था वो सोचों में पड़ गया, थोड़ी देर सोचता रहा, फिर यूं जेब में इधर हाथ किए फिर इधर हाथ किए, तो फिर थोड़ा सा उसको एहसास हुआ कि शायद 350 पूरे नहीं है मेरे पास, तो उसने कहा ये रहने दो। अब ये उस बंदे का हाल है जो देखने में बहुत अच्छा सूटेड बूटेड लगता है, अच्छे घराने का लगता है, पैसे वाला लगता है, तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा। तो ये अल्लाह की पकड़ है हमारे बड़ों पे, जो सियासी बड़े हैं, जमहूरी बड़े हैं, मुल्क का निजाम चला रहे हैं, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान, जिसने अवाम को कर्ब के अंदर मुब्तला कर दिया। अब एक कर्ब तो ये अवामी है, ये कर्ब, इसके भी हल के लिए मैं वजीफा बता रहा हूँ। एक कर्ब वो है जो आपको मिल रहा है परेशानियों से, टेंशनों से, बीमारियों से, आप पे कोई मुकदमा कर देता है, आपका कोई जमीन हथिया लेता है, कोई आपका चीजें हथिया लेता है, अब आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका कोई और मुआशी तौर पे जो है निज़ाम डाउन होता जा रहा है, तो आप इस आयत करीमा को अपनी मजबूत सहारा पकड़ लें। आज ये इत्तफाकी तौर पे मैंने कुरान पाक खोला है, मुझे ज़हन में नहीं थी पहले, मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक में खोला तो ये आयत सामने आ। तो अब इस आयत के अंदर अल्लाह ने समंदर रखा है, समंदर। आज ये बड़ी खास आयत बता रहा हूँ, और इत्तफाकी तौर पे हमारे 10 दिन करबला का ही मौजूद चला है, तो आयत में कर्ब किया है। और आयत का लफ्ज देखिए, अगर आप इसको रोजाना सिर्फ 11 बार पढ़ लेंगे, अल्लाह आपको कर्ब से बचा दे। कर्ब से भी बला से, बला मुसीबत को कहते हैं, कर्ब तकलीफ को कहते हैं, ऐसी तकलीफ के इंसान तन्हा होता है। अब आप जो है कर्ब व बला से बचेंगे तो उसके लिए इस आयत को मजबूती से पकड़ें। आप जब घर में जाएं तो घर में जाकर आप इसको एक बार आयत को पढ़ लें, अल्लाह घर के कर्ब से बचाएगा। अगर आप दुकान पे जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, वहां एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको वहां के कर्ब से बचाएगा। जिस जगह जाकर इस आयत को एक बार पढ़ लेंगे, अल्लाह वहां के कर्ब से आपको बचा लेगा। और जिंदगी में कर्ब है, हर बंदे का अपना कर्ब है, तकलीफ है, अज़ियत है। अब आप जितने बैठे हुए हैं, अब आप हर एक की तकलीफ अपनी अपनी है जो उसके अंदर दिल में है।
میری اپنی ہے، کوئی آپ کی اپنی ہے، ہر بندہ اپنی بیان جو ہے وہ کبھی کر سکتا ہے، کبھی نہیں کر سکتا، لیکن ساروں کے ایک نہیں ہوتی، لیکن وہ ذات ایک ہے جو سب کی مشکل کشائی کرتی ہے۔ پریشانیاں مختلف ہیں لیکن فریاد سننے والی ذات سارے بولے ایک ہے، اور داد رسی کرنے والی ذات ایک ہے۔ کرب ساروں کا مختلف ہے لیکن کرب و بلا کو دور کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ آیت کریمہ مضبوط اس کو اپنا جو ہے، آیت نمبر 76 ہے سورہ صافات، آیت نمبر 76، 76 نمبر آیت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا جو کشتی میں نہیں بیٹھے، اور جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ کرب سے، عذاب سے، تکلیف سے، اذیت سے بچ کے۔ اب آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو گھر میں پڑھیں گے ایک بار جاتے ہی گھر کے کرب سے بچ جائیں گے، دفتر، دکان، کسی بھی جگہ، نئی جگہ جا کر آپ پڑھ لیں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں، اب وہاں کے کرب سے بچ جائیں گے۔ اور عدالت میں جا رہے ہیں عدالت کے کرب سے، تھانے میں جا رہے ہیں تھانے کے کرب سے، مطلب جہاں بھی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ پہ بہت زیادہ پریشانی آ گئی یا اولاد کی یا کاروبار کی یا کوئی بھی، تو آپ میاں بیوی کی کوئی بھی ایسی آپس میں ناچاکی کی کوئی بھی ایسی ہو گئی ہے، بعض خواتین کیسوں میں پھنس جاتی ہیں، خاوند ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بعض مرد ایسے ہیں ان کو بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو آپ اس کو 111 بار 11 دن تک پڑھیں اور دعا کریں، اللہ اس کرب سے بھی آپ کو نکال دے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من الکرب العظیم، ہم نے ان کو نجات دی، خالی ان کو نہیں، نوح علیہ السلام کو نہیں، وَأَهْلَهُ ان کے اہل بیت کو، جتنے لوگ اہل تھے ان کے ساتھ، ان سب کو بھی ہم نے نجات دی۔ کس سے؟ کرب العظیم، بڑے کرب سے، بڑی تکلیف سے، بڑی اذیت سے۔ وہ بڑی اذیت جو اس زمانے میں اس سے بڑی اذیت تھی نہیں۔ اب دیکھیے اس سے بڑی اذیت تو آپ پہ نہیں آ سکتی، وہ تو زمانہ ہی، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی، پوری دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی ہے، سارے ختم ہو گئے، موت آ گئی، غرق ہو گئے کفر کی حالت میں۔ وہ کرب ایسا تھا۔ اللہ آپ کو اس سے چھوٹے کرب میں، آزمائش میں جو مبتلا کر رہا ہے، اللہ آپ کو ان سے بھی بچا لے گا۔ آپ اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے لفظ کرب کو اس کے اندر بیان کیا۔ اب آپ کو کربلا کا معنی پتہ چل گیا۔ کربلا یہ دو الگ لفظ ہیں، دونوں کو جوڑ کے اگر کیا جائے تو کربلا، لیکن دونوں کا تکلیف اور بلا یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی کرب سے اور بلاؤں سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔